बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स 10.2 टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। एक बात याद कराऊं, मैथ 10th की ये एक्सरसाइज है विच इज 10.2। आज हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने 10.1 की, आई होप आप लोगों ने 10.1 को अच्छे तरीके से समझा होगा। आज हम इसी तरीके से 10.2 को भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल P इज 30 डिग्री। उसने कहा ये जो फिगर दी हुई है इसमें जो एंगल P है ये 30 डिग्री है। दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q एंड ROS। अच्छा, जो चीजें दी हैं उनको मैं ब्लैक से लिखता हूं, जो फाइंड करनी है उनको रेड से। ये 30 डिग्री है। अब एंगल Q फाइंड करना है, ये एंगल Q है स्टूडेंट्स ये, और आपने एंगल ROS फाइंड करना, ROS ये वाला एंगल फाइंड करना। ये दो चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट करनी। यानी आप अगर देखें, एंगल P आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल Q फाइंड करना है और एंगल ROS फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। अब हम क्या करेंगे, इनको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल लॉज है उनको यूज करना है। मैं कुछ चीजें आपसे लाजमी शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स याद रखें, एक सर्कल में, कोई भी सर्कल अगर हमारे पास हो, कोई भी सर्कल हमारे पास हो, तो एक सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये O सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और अगर हम उससे कोई भी एंगल बना लें, इसको हम ये आर्क से हमने एक एंगल बना लिया, ये हमारा आर्क है ये, और हमने एक एंगल सेंट्रल एंगल बना लिया। ये याद रखिएगा, सेंट्रल एंगल जो होता है उसके वर्टिसेस जिस पॉइंट पर टच हो, जैसे ये ए और बी पे टच हुए, अगर मैं ए और बी के साथ कोई और एंगल बनाऊं, जैसे ये मैंने बना लिया या इवन ये बना लिया, ये बना लिया, कोई भी एंगल बनाओ, ये इवन देखें ये थोड़ा सा मैंने वाइड एंगल बना लिया, कोई भी एंगल बनाओ, ये जो सेंट्रल एंगल होता है, मैंने अपने पिछली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लॉज से पहले वो एक्सरसाइज आ गई थी, मैंने फिर भी समझाया था आपको कि जो सेंट्रल एंगल होता है ये मैयर में हमेशा डबल होता है। यानी अगर फर्ज करें ये 100 है तो ये डेफिनेट सी बात है ये भी 50 होगा, ये भी 50, ये भी 50। एक बात याद रखें, अगर सेंट्रल ना हो तो अगर सेम दो पॉइंट से बनने वाले एंगल हों जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस से टच होके आ रहे हो, वो सारे एंगल इक्वल होते हैं हमारे पास। तो ये एंगल हमेशा उनका डबल होगा। ये लॉ आपने याद रखना है। दूसरा एक लॉ और याद रखें, ये देखें कि अगर फर्ज करो ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका सेंटर दिया हुआ है ये O, और कोई भी लाइन जो डायमीटर बना रही है, बिल्कुल लाइन ये, इनसे बनने वाले सारे एंगल जो A से सर्कल को टच होके B को टच हो रहे हो, या ये ऐसे बन रहे हो या ऐसे बन रहे हो, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये सारे एंगल 90 डिग्री के। अगर किसी डायमीटर की लाइन, इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं, यानी अगर आप सेमी सर्कल की एक लाइन, सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल की लाइन आप ड्रॉ करते हैं जो कि डायमीटर है, तो उनके उन दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी भी हिस्से पे टच करके दूसरे पॉइंट पर अगर टच करें, जो बनने वाला एंगल होगा स्टूडेंट, दैट इज ऑलवेज 90, दैट इज ऑलवेज 90। और अगर हमारे पास ये जो लाइन है ये सेमी सर्कल से मतलब यूं हो जाए, बड़ी हो जाए, यानी आप डायमीटर से पीछे ले जाएं, नीचे ले जाएं, और अब आप जो भी एंगल बनाएंगे, जो भी एंगल, ये हमेशा 90 से छोटे होंगे। यानी सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल बना लें, यानी हाफ से बड़े सर्कल पे चले जाएं, और जो कवर्ड एरिया है वो हाफ से बड़ा हो पीछे वाला, तो ये इट्स ऑलवेज लेस। यानी यहां का एंगल जो होगा ना सेमी सर्कल में, याद रखना सेमी सर्कल में जो एंगल होता है कोई भी, वो 90 के इक्वल होता है। ग्रेटर देन सेमी हो, ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो, तो एंगल जो होता है वो हमारा
लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री, हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल से छोटा एंगल होता है। दूसरी बात, अगर फर्ज करो ये सर्कल है, आज सर्कल अच्छे बन रहे हैं, ये थोड़ा सा ओवल बना है एग जैसा, तो अगर ये यानी ये पॉइंट हमारा ओ, इससे सेमी सर्कल से छोटा सर्कल हमारा बन जाए, तो इससे जो बनने वाला एंगल होगा ये एंगल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, ये हमेशा 90 से बड़ा होगा। सेमी सर्कल यानी पहली बात, सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल 90 से के इक्वल होता है। सेमी सर्कल से ग्रेटर हो सर्कल तो जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा बनेगा, और अगर लेस देन सेमी हो, सेमी कहते हैं हाफ सर्कल, लेस देन सेमी सर्कल हो तो एंगल हमेशा 90 से बड़ा बनेगा। और एक लॉ मैंने आपको कहा कि सेंट्रल एंगल जो होता है, सेंट्रल एंगल वो 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल होता है। सर्कम जो सर्कमफेरेंस पे टच हो रहा हूं, सेंट्रल एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल यानी सर्कम एंगल से डबल होता है, याद रखिएगा। चलें अब इन लॉज को हम इस पे अप्लाई करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया एंगल पी 30 डिग्री, ये एंगल पी 30 डिग्री है, ये देखें आर पी एस है। अब यही एंगल आर ओ एस दिया हुआ है, ये सेंट्रल एंगल है, इसी सर्कम एंगल का सेंटर एंगल है, ठीक है। और इसने बताया, पूछा भी हुआ है कि आर ओ एस फाइंड करें, आर ओ एस फाइंड करें। तो सिंस आर ओ एस इज आ सेंट्रल एंगल, ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल, और आर ओ एस जो सेंट्रल एंगल है ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर पी एस होगा, आर पी एस जो कि हमारा सर्कम एंगल है, इस सर्कम एंगल का ये डबल होगा। सर्कम एंगल कितना है, 30 डिग्री, 32 हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल आर ओ एस जो पहली चीज हमारे पास आ गई, आर ओ एस, दैट इज एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस एंगल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये मुमकिन हुआ। अब चलते हैं हम सेकंड इस पे, ये तो हमारे पास हो गया। अब ये चलते हैं इस पे क्यू पे, एंगल क्यू, ये देखें एंगल क्यू, एंगल आर पी एस एक सेगमेंट आर एस पे बना हुआ था, आर एस और बीच में हमने ये रखा। मैंने आपको यहां बताया था, देखें अगर ए ये वाला रख लें, ये वाला, लेकिन सेगमेंट ए बी पे बनने वाले सारे एंगल इक्वल होंगे, व्हाटएवर इससे टच करके जाएं, बेशक इससे टच करके जाएं, कि सारे एंगल 50 के होंगे अगर ये 50 है, यानी एक सेगमेंट पे बनने वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये देखें आर पी एस है तो सर्कम एंगल है, ये भी सर्कम एंगल है, आर क्यू एस बने आर एस पर ही हैं, इसके 2 वर्टेक्स जो है वो आर एस पे जाके मिले। सिंस यहां लिखेंगे, सिंस आर क्यू एस इज ऑन द सेम segment of RPS, सो अगर RPS 30 है, सो ये RQS का एंगल भी RPS के एंगल के इक्वल आ जाएगा, यानी ये RPS कितना था, 30 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर BAO, यानी ये BAO की एडजॉइनिंग फिगर में फिगर में BAO का एंगल 30 डिग्री है, यानी BAO का एंगल 30 डिग्री है। फाइंड ABO, ABO ये एंगल फाइंड करना आपने, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल। इसी तरह AOP, ये AOB एंगल फाइंड करना है। इसी तरह ACB का एंगल फाइंड करना है, ACB का एंगल। सो यू हैव टू फाइंड दीज 3 एंगल्स, हमें ये 3 एंगल फाइंड करने हैं। एक बात याद रखें, ये सेम सेगमेंट का सेंट्रल एंगल है, ये सेम सेगमेंट पे सर्कम एंगल है। सर्कम एंगल सेंटर एंगल का हाफ होता है, या यूं कहें कि सेंटर एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है। अगर ये 100 है,
ये 50 है, ये 150 है, ये 75 है, ये 180 तो हो ही नहीं सकता, 160 है, तो ये हमारे पास 80, यानी इसी तरीके से चलेगा जो मैंने आपको बताया। आपने सबसे पहले जो एंगल बनाना है वो ये है कि ए बी ओ, यानी हमारे पास एंगल जो दिया है बी ए ओ दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी ओ बताना है आपने, ए ओ बी बताना है आपने, और ए सी बी बताना है आपने। लॉज अगर आपको पता हो तो कोई मसला नहीं है। पहली चीज ये देखें, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, इन ट्राइंगल कौन सी है, ए ओ बी या ओ ए बी, ये ट्राइंगल है, ये वाली। इस ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी इक्वल है। व्हाई? बिकॉज दे आर रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है। रीजन ये हमारे पास, ये रीजन है इसकी, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये साइड और ये साइड ये इक्वल है। जो अगर साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल होता है। सो इसके सामने वाला एंगल 30 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 30 होगा। सो एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के। ओ मतलब ये था हमारे पास ओ ए बी भी कह सकते हैं, हम बी ए ओ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उसने चूंकि बी ओ दिया मैं उसके साथ बी ए ओ इक्वल होगा हमारे पास ए बी ओ के, क्योंकि हमारे पास हमने ये चीज पढ़ी है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 30 होगा, यानी अगर बी ए ओ 30 है तो वो भी 30 होगा। तो इसका मतलब हुआ ए बी ओ तो प्रूव हो गया कि वो हमारे पास 30 डिग्री है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ए बी ओ ये फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं ए ओ बी पर। ए ओ बी कौन सा है, ए ओ बी ये हमें पता चल चुका है 30 डिग्री है, ठीक है। एक ट्राइंगल के तीन एंगल मिलकर 180 का एंगल बनाते होते हैं। सिंस एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री, ये बनाएंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम हमारे पास 180 के बराबर होता है। बी ए ओ क्या हमारे पास 30 डिग्री, ए बी ओ हमारे पास क्या है अभी फाइंड किया 30 डिग्री, तो ये हमारे पास जो बाकी बच जाएगा ए ओ बी जो कि 180 है। 30 30 60 हो गया, वहां जाके इसने माइनस हो जाना है, यहां प्लस हो रहा है, तो 180 में से 60 माइनस कर लें तो ए ओ बी हमारे पास आ गया 120 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा फाइंड हो गया, ये तो पहले ही फाइंड हो गया था। ये दो चीजें फाइंड हो गई हैं। आते हैं नंबर 3 पर, व्हाट इज दिस, ए सी बी, इस पर आते हैं, इसको भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ए सी बी, ये ए सी बी है, ये सर्कम एंगल है, ये सेंटर एंगल है। सेम सेगमेंट पर सेंटर एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है। सिंस एंगल ए सी बी is a circum angle of same segment of center angle, कौन सा जी, ए ओ बी, ठीक है। तो फिर सेंटर एंगल सर्कम एंगल का डबल होगा, यानी जो सेंटर एंगल है ये वाला ए ओ बी सर्कम एंगल का डबल, यानी ये 2 टाइम्स करेंगे तो बात बनेगी। ये रूल हमने चला है।
ए और बी तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया था 120 डिग्री था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड, तो हमारे पास ए सी बी का एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। 2 को इससे यानी 120 को 2 से डिवाइड करें तो ए सी बी आ गया। यूं स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेरी स्टूडेंट पीछे बता रही हैं पिछले क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा था, तो मैं इस गलती की माफी चाहता हूं। आज मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, पिछले को अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको 2 कर लीजिएगा। एक्चुअली ये फिगर पहले की लिखी होती है, यहां से आगे मैंने टेम्पर करके मजीद लिख दिया था। सो एनीवे स्टार्ट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर बी ए सी एंगल दिया 40 डिग्री, ये बी ए सी 40 डिग्री दिया, एंगल ए सी डी 60, ए सी डी 60 दिया हुआ है। फाइंड एंगल ए बी सी, ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये एंगल आपने फाइंड करना है। इसी तरह बी सी ए, बी सी ए ये फाइंड करना है। सी ए डी, सी ए डी ये फाइंड करना है। ये 3 एंगल हमने 1 2 3 हमने फाइंड आउट करने। सो पहला कौन सा हमारे पास दिया हुआ एंगल बी एस सी, हमारे पास दिया 40 डिग्री। इसी तरह एंगल ए सी डी 60 डिग्री दिया, और हमने ए बी सी, बी सी ए और सी ए डी फाइंड आउट करना है। ये 3 एंगल्स हमने फाइंड आउट करने। रूल्स आपको स्टूडेंट्स पहले ही समझाए थे। एक रूल देखें गौर से, मुझे बल्कि मैं भी ये लिख रहा था तो मेरे माइंड में आया रूल है। मैंने ये बात समझाई थी जब ये स्टार्ट किया था लेक्चर, कि सर्कल का जो सेमी सर्कल होता है, ये देखें ये सेमी सर्कल है क्योंकि ए पॉइंट ओ के अंदर से जा रहा है। सो हाफ एंगल, हाफ आपका सर्कल ये और हाफ सर्कल आपका ये। आपके सेमी सर्कल के सेगमेंट पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो 90 के इक्वल होते हैं, और अगर सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल हो तो एंगल 90 से छोटा होगा, और अगर सर्कल सेमी सर्कल से छोटा हो तो 90 से बड़ा होगा। ये आप देखिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको ये कुछ लॉज बताए थे, थ्योरम्स बताए थे। अब उन्हीं थ्योरम को फॉलो करते हुए देखें, सबसे पहले हमने बताना है ए बी सी। ए बी सी ये देखें, ये सेमी सर्कल का सेगमेंट है और उससे बनने वाला ए बी सी हमारा जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सिंस यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी इज ऑन द सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल पे था, सो एंगल ए बी सी बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री। आप कोई भी एंगल रखें सेमी, ये देखें ये भी सेमी वाला है, ये एंगल डी, ये भी 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर 90 हो गया। ये परपेंडिकुलर को यूं ड्रॉ करते होते हैं, यूं 90 डिग्री। ये भी 90 है, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखें ये भी सेमी सर्कल बन गए। फर्ज करो अगर मैं यहां से यहां बना लेता तो वो भी 90 क्योंकि सेमी सर्कल बना, यहां से यहां बना लेता वो भी 90, यहां से यहां बना लेता वो भी 90। सेमी सर्कल के सेगमेंट पे बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। पहली बात तो क्लियर होगी। मूव करें आगे बीसीए पर। बीसीए, बीसीए, अब हमें ये ट्राइंगल है, ये देखो ये ट्राइंगल है एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, ये देखें एबीसी, एंगल ये वाला सी ए बी, एंगल एबीसी, एंगल बीसीए, इन सब का सम होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। ये 40 दिया है, ये 90, जब 2 एंगल्स पता हो तीसरा मुश्किल नहीं होता फाइंड करना। ये 40 है, ये 90 है, और ये हमें पता चलाना है। 40 और 90 हो जाएगा 130। जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके उसने माइनस हो जाना है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल BCA हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 50 डिग्री। ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, 2 चीजें हमारी फाइंड हो गई। चलते हैं हम तीसरी पर, CAD। व्हाट इज CAD? CAD, अच्छा अब अगेन ये ट्राइंगल है,
ठीक है, पहले हमने डी पता चलाना है, हमें ये जब तक पता नहीं होगा ना ये एंगल नहीं फाइंड कर सकेंगे. वी शुड हैव टू एंगल्स in order to find the third one, so that we could apply this law, sum of all angles are equal to 180. So what do we have to do? We have to find out this one. Since D is on semicircle segment, D भी semicircle segment पर है. Since CDA or ADC, angle ADC is on semicircle segment, so एंगल ADC हमारे पास तो 90 आ गया. तो इस बारे में चलो एक एंगल हमारे पास ये 90 आ गया, लेकिन ये हमने फाइंड नहीं करना था. ये तो ये आ गया, ये हमने फाइंड क्यों किया? इसको फाइंड करने के लिए वी मस्ट हैव टू एंगल्स सो दैट वी कैन फाइंड द थर्ड वन. सो अब हम क्या करेंगे, इन तीन एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. कौन सा? इन ट्रायंगल ACD का एंगल, ADC का एंगल, और आपका ये वाला एंगल. ये कौन सा एंगल है? कौन सा था? CAD का एंगल. इन सब का सम होना चाहिए 180. ACD क्या है? ACD 60. ADC क्या है? यह भी फाइंड किया था 90, और ये हमने फाइंड करना. इन दोनों का सम होगा 150, वहां जाके माइनस हो जाएगा. तो CAD 180 माइनस 60, सॉरी ये 150 था, इनका सम 150 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी एंगल CAD 30 डिग्री आ गया. आप इसको भी आप रेड मार्क कर दो ताकि आपको पता चले कि ये चीजें आपने फाइंड आउट कर ली हैं जो हमें चाहिए थी. आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए. स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इन द फिगर AOB, ये जो फिगर AOB दी है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, बात ही खत्म. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है स्टूडेंट्स जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5, AB भी 5, OA भी 5, OB भी 5, इन केस अगर एक 5 है तो, और एंगल भी तीनों इक्वल, 180 टोटल एंगल होता है. तो उसको 3 शेयर्स में करें तो 60 60 60 ईच आता है. सो पहली बात, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम तो सीधा सीधा यहां लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all angles and sides are equal to each other, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. इसका मतलब हुआ एंगल AOB एंगल OAB एंगल OBA सब 60 ईच होगा, 60 डिग्री ईच है सारे एंगल्स. ये तो सारे इक्वल हो गए. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल O एंड C. एंगल O, ये एंगल बताना है, एंगल O एंड एंगल C ये बताना है. एंगल O एक्चुअली यही एंगल था AOB, यानी AOB वही था. सो चूंकि हमने एंगल O बताना है, एंगल O वही है ना एंगल AOB, तो वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कितना है, 60 डिग्री है. तो एंगल O हमारे पास 60 डिग्री आ गया. पहली चीज हमारे पास साबित होगी. बहुत ही आसान और हलवा था, लेकिन आपको रूल्स पता होने चाहिए, उसके बावजूद ये नहीं कर सकते. मुझे याद पड़ता है एक दफा, पता नहीं किस लेवल का एग्जाम था, इनफैक्ट O लेवल्स का, उनका एक पेपर होता है जिसमें लॉन्ग, मतलब उनके एक पहले शॉर्ट का पेपर होता है, फिर लॉन्ग का पेपर होता है. जो लॉन्ग का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन आया था, एंड इट वाज अ वेरी लुकिंग लाइक अ वेरी हैवी क्वेश्चन. बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगा, 2-3 सर्कल बनाए हुए थे. ये आप यकीन करें, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा, मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता, लेकिन मैं एक स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा किया, कहता सर मुझे समझ नहीं है. मैं कब, चले मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैंने उनसे कहा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये आराम से सॉल्व होता है. एक लॉ लगता था, सिंपल एक लॉ, उस लॉ से वो पता चला था कि वो 45 का एंगल है, और आपने सबसे बड़ा नंबर मिस कर लिया. बहरहाल ही गॉट वेरी गुड मार्क्स,
मैं अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो हंसेंगे मेरी बात सुन के लाजमी, ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली। तो आपको लॉस बताऊं तो कोई मसला ही नहीं है, देखें कितना सिंपल हो गया। अब देखें हमने ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी एक्चुअली ये ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, ए सी बी सर्कम एंगल है सेम सेगमेंट का। हम कहेंगे सिंस एंगल ओ इज a central and angle C is a circum angle of same segment के ये एंगल है। तो आपको पता है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल होता है, 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल। सर्कम एंगल क्या था हमारे पास, एंगल सी हमें नहीं पता, एंगल ओ पता है हमें 60 डिग्री है, 60 डिग्री 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, तो डियर स्टूडेंट सी हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी। व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल मींस दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, वेयरएवर यू आर टेकिंग इट टू, जहां मर्जी इसको ले जाएं, ये इन दोनों को ले जाएं, ये आपस में मिलने वाली नहीं है। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए ई बी, एंगल ए ई बी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना आपने, एंगल सी फाइंड करना आपने, और एंगल डी फाइंड करना है। अच्छा कुछ लॉज याद रखें। पहली बात ये भूलना नहीं है, देखें मैंने आपको पहले भी 2-3 लॉज आज बताए हैं, जिसमें पहला लॉ मैंने बताया था कि अगर सेमी सर्कल हो तो उस सेगमेंट पे बनने वाला जो एंगल होता है वो कहीं सर्कम एंगल किसी भी पॉइंट पे बन जाए। सर्कम एंगल की बात कर रहा हूं, वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन सेंटर एंगल डबल होता है, 90 का 180 होता है। दूसरा, सेम सेगमेंट पर सेंटर एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है। तीसरी बात, अगर सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल हो तो एंगल 90 से छोटा होता है, और अगर सेमी सर्कल से छोटा सर्कल हो तो आंसर जो हमारा एंगल होता है वो हमारा 90 से बड़ा होता है। ये हमने लॉज 4 लॉज पढ़े थे, 4। अब मैं एक लॉ और बता रहा हूं, सुने। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, याद रखना, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, vertical angles are congruent, vertical angles are equal होते हैं vertical angles। जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे बनने वाले वर्टिकल एंगल बराबर होते हैं। वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? इस एंगल का वर्टिकल ये है, बिल्कुल उसकी बैक पर, ये इस एंगल का वर्टिकल ये है। अगर फर्ज करें ये हमारा एंगल 60 का है तो ये भी 60 का है, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा 120 का है तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारा 120 का है, यानी जो एंगल सामने होगा पीछे, इसको वर्टिकल एंगल कहा जाएगा, ठीक है। टोटल एंगल जो इस पे बनते होते हैं वो 360 बनते हैं, 60 60 120 120 240 120 360। टोटल एंगल जो 4 बनते हैं उनका टोटल सम जो होता है 2 लाइनों के इंटरसेक्ट करने से, वो 360 बनना चाहिए। आई होप आप समझ होंगे। अब ये किसी तरीके से भी करें, यूं हो जाए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यूं हो जाए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, किसी तरीके से भी 2 इंटरसेक्ट हो जाए। दूसरी बात, ये पहला था। दूसरी बात कि 2 लाइनें पैरेलल हो, पैरेलल लाइनें वो होती हैं जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलती, और कोई भी कोप्लेनर उनको इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए, कोई भी लाइन उनको ना मिलते हुए चली जाए, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल क्या हुआ? इसका ऑल्टरनेट इसका, ये वाला होगा, इसका ऑल्टरनेट जो है, सॉरी इसका ऑल्टरनेट हमारे पास, आई एम सॉरी, इसका ऑल्टरनेट हमारे पास इसका, ये हो जाएगा। नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, देखें ये 2 लाइनें, ये कोप्लेनर इनको इंटरसेप्ट करती हुई जा रही है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, बिल्कुल।
इसी तरह ये ऑल्टरनेट एंगल हमारे बन रहे हैं। अगर फर्ज करें लाइन यूं होती, ये देखो, तो आपका इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल, अगर इसका ये होता तो इसका ये होता। हाँ, यही चीज मैं ढूंढ रहा था। यानी इसका मतलब है ये वाला एंगल इस साइड पर है, अगर इस साइड वाला एंगल ढूंढ लिया जाए तो इसका इस साइड वाला एंगल होगा। यानी दो लाइनें, पैरेलल लाइनें, कोई भी लाइन उनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल ये वाला आपस में इक्वल होंगे। ये हमारे पास इनफैक्ट ये वाला पता नहीं क्यों बार बार में वो मुझे मडल अप हो रहा, समझ आ रही होगी आपको बात। इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, अगर इसका नीचे वाला हुआ तो इसका ऊपर वाला, ऐसे मतलब ये हमारा ऑल्टरनेट। अगर इसका ये वाला हुआ, ठीक है, इसका ये वाला, यानी इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। ये बातें आपने याद रखनी है। वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये बातें आपने याद रखनी, ठीक है। चलते हैं अब इस पे। पहली चीज, आपके पास दिया हुआ है ये एंगल दिया 110, यानी एंगल कौन सा दिया हुआ चेक करें, एंगल CED, एंगल CED दिया हुआ है 110 डिग्री, ये दिया ये, ठीक है। एंगल EAB दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, EAB 30 डिग्री दिया। अब हमने कौन से एंगल, पहले एंगल AEB फाइंड करना है। एंगल AEB ये फाइंड करना है। AEB कहां है स्टूडेंट्स, ये AEB ये एंगल है। ये देखें, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल एंगल हो जाएंगे। इंटरसेक्शन में अगर दो लाइनें, वर्टिकल एंगल्स हमने पीछे ले बनते हैं, पैरेलल में ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। सो हम कहेंगे सिंस AD and BC intersect each other, ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। सो वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल एंगल्स क्या है इसके, इक्वल है। वर्टिकल एंगल में कौन सा एंगल है, CED का वर्टिकल एंगल AED है, यानी एंगल AED किसके इक्वल है, एंगल CED के। और एंगल CED हमारे पास 110 दिया हुआ है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है फाइंडिंग आ गई जो हमने करनी थी। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं हम कौन सा एंगल बी पे चलते हैं। एंगल बी फाइंड करना हमने, मैं जरा ये मिटा दूं, सॉरी AEB, ये AEB नॉट D। अच्छा, अब मूव करते हैं एंगल बी पर। एंगल बी कौन सा, ये एंगल बी, ये एंगल है। अब ये ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल AEB, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180। एक एंगल 30 है, एक 110 है, एक 30 है, एक 110 है, और एक एंगल है जो हमने फाइंड करना है एंगल बी। इनका सम होना चाहिए 180। 110 और 30 हो जाएगा 140। जब उसमें से माइनस करेंगे तो एंगल बी 180 माइनस 140, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो बच्चों एंगल बी भी 40 डिग्री आ गया। दूसरी फाइंडिंग भी हमारे पास होगी 40 डिग्री। अब चलते हैं एंगल सी पर। एंगल सी पे चलते हैं। एंगल सी का ये, अच्छा ऊपर उसने बताया था कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल, पैरेलल का साइन ये होता है, सी डी के पैरेलल है ये। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इनसे बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स भी हमारे सी डी ऊपर था।
ये ए है, ये बी है। अच्छा, अब इनसे बनने वाले जो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल था ये, और हमारे पास ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है, ये इक्वल होगा लाजमी। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये और ये जा रहा है, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है। ये ठीक है, हम कहेंगे एंगल डी इज एन ऑल्टरनेट एंगल ऑफ ए का ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, बल्कि ये एंगल पीछे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर ये वाला 30 है एक एंगल, तो डी का भी 30 हो जाएगा, यानी एंगल डी और एंगल ए इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल ए 30 है तो डी भी हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। तीसरी चीज आ गई हमारे पास डी। सी हमने फाइंड ही नहीं किया, ये रह गया हमसे। लेकिन ये देखें, ये सी है। सी ये वही लाइन है, देखें अगर सी से डी पे जा रहे हैं, ये देखें सी से आप डी पे जा रहे हैं, सी से डी पे जा रहे हैं। अब सी से डी पे आप निकल भी गए, ये देखें, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। हम कह देंगे कि यहां एंगल सी एंड बी, एंगल सी एंड बी इक्वल आपस में। रीजन ये है कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल सी क्या हमारे पास, बी क्या 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वैसे अगर आप रूल लगाएं, ये डी का एंगल कितना था, 30 था, ये भी हमारे पास 40 है, तो चेक करें 40 30 70 और 110 180 हो गया। ये भी सम 180 बन रहा है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन फिगर ए बी इज डायमीटर, ये फिगर है, ए बी आपके पास डायमीटर दिया है, सी डी इज टेंजेंट, सी डी टेंजेंट दिया है। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्कल outerly at one point, and also it makes 90 degree angle at both of these sides with radial segments. radial segment के साथ ये 90 डिग्री बनाता है दोनों साइड्स पर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एट बी, ठीक है, एक्स हमारे पास 30 दिया है स्टूडेंट्स, ये चीज दी है, तो मैं इसको ब्लैक से लिखूंगा 30 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहला काम आपने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना, रेडियस ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर ये 90 का एंगल है तो ये ट्राइंगल जो है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनती है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये डायमीटर फाइंड कर लूं, तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। सो मैं क्या करूंगा, इन राइट ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ए सी कितना है स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर, बी सी कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, ए बी कितना हमारे पास फाइंड करना है, ये डायमीटर है, इसी को तो फाइंड करना हमने, इसी का हाफ रेडियस होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहां माइनस हो जाएगा आगे। 100 में से 36 गया स्टूडेंट 64 आएगा। तो दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए इन ऑर्डर टू फाइंड ए बी, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8 cm, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 8 आता है। यहां तक तो हमें समझ आ गया कि ए से लेकर बी तक हमारे पास जो है वो जो हमने फाइंड किया वो 8 cm है, 8 cm ये हमारे पास है। अब चूंकि रेडियस जो होता है स्टूडेंट्स वो हाफ होता है डायमीटर के, डायमीटर ऑफ का हाफ होता है, डायमीटर ए बी है उसका हाफ होगा। ए बी कितना हमारे पास 8 का हाफ होगा जो कि
4 cm हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारे पास आर हमारे पास 4 cm आ गया। आई होप ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज एंगल ए बी ई। एंगल ए बी ई, ये कहां है एंगल आपका? ए बी ई, ये एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कल है। मैंने आपको बताया था जब सेमी सर्कल का जो सरकम एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सर्कल है, ये डायमीटर है, इसने इस सर्कल को आधा हिस्सा किया, इस सर्कल को यहां से आधा हिस्सा किया, ये हमारे पास सेमी सर्कल बन गया। अब इसके सेगमेंट पे बनने वाला ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला, यानी ये वाला 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है? सेमी सर्कल के का सरकम एंगल है ये हमारे पास। सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे बना रहा है डायमीटर, उससे अगर हम सर्कल के किसी भी सरकम फेरेंस पे टच करें तो उनसे बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सिंस, अब यहां लिखेंगे सिंस ए बी, सिंस एंगल सी, यहां लिखेंगे सिंस एंगल सी लाइज on radius of, lies on circumference of semicircle. सो एंगल ई जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। और अगर ये भी मैंने बताया था, अगर आप सरकम एंगल आपका उन फिगर में बनाओ जो सेमी सर्कल से बड़े होते हैं, तो सरकम एंगल जो होता है वो 90 से छोटा होता है, और अगर सेमी सर्कल से छोटे हो तो एंगल सेमी सर्कल से 90 से बड़ा होगा हमारे पास। ये आ गया 90। अब इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस पूरे ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180। सो एंगल ए ई बी, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल ई, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारे पास? ये नहीं पता। एंगल ई पता है 90 डिग्री, एंगल ई 90 डिग्री है। 90 130, 90 30 120 होगा, वहां जाके माइनस होगा, तो 180 में से 120 माइनस करें तो एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया एंगल बी का, जिसको एंगल ए बी ई भी कहेंगे। ये एंगल ए बी ई भी कहेंगे, बल्कि हम यूं करते हैं इसी को एंगल, बल्कि यही नाम रख लेते हैं एस एंगल ए बी ई। वन 180 माइनस 120 हो जाएगा, 60 डिग्री आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे कितने आगे? 2 आगे। तीसरा है एंगल एबीसी फाइंड करना है। एंगल एबीसी कितना है? ए बी सी टेंजेंट के साथ रेडियल सेगमेंट जा रहा है। रेडियल इवन पूरा अगर डायमीटर भी उस रेडियल सेगमेंट के बीच में ही आ रहा होता है। सिंस एंगल ए बी की जो साइड है और डी सी परपेंडिकुलर है, और रीजन क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये तीसरा पार्ट है। रीजन क्या है? टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट, ये हमारा रीजन है कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टेंजेंट, रेडियल सेगमेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। पिछला चैप्टर, पिछली एक्सरसाइज पूरी तफसील से मैंने इसमें कराई हुई है, आप लाजमी देखें। तो अगर हमारे पास ये 90 का एंगल बनाते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल जो हो जाएगा ए बी ई या ए बी सी, इनफैक्ट ए बी सी, ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो जाएगा। उसी रीजन से चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। क्या फाइंड करना है? ईबीडी। ये ईबीडी है, ईबीडी यानी ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, ईबीडी। स्टूडेंट्स, ये भी हमारा
परपेंडिकुलर है, ए बी डी भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। इसके अंदर दो एंगल छुपे हुए हैं, एक एंगल ये छुपा हुआ है, एक एंगल ये छुपा हुआ है। यानी अगर फर्ज करो एक एंगल है ना, उसके बीच में यूं हो तो ये एंगल और इस एंगल का सम, ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारे पास। तो ये ए बी डी हमारे पास 90 है, एंगल ए बी डी 90 है। रीजन फिर वही, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियल सेगमेंट के, याद रखना, टेंजेंट रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है, ये रेडियल सेगमेंट है, ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है। सो इस ए बी डी के अंदर एक एंगल है ए बी ई, एक एंगल है एंगल ए बी ई, और एक एंगल है ई बी डी, यानी ये मिलकर 90 डिग्री बनेंगे हमारे पास। अब देखें ए बी ई हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, ये 60 डिग्री, यानी ये 60 है, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, ये 60 था। 60 प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ई बी डी 30 डिग्री। ये हमारे पास 1 2 3 4 सोल्यूशन कौन सा था, यस ये 4, ये सोल्यूशन हमारे पास 4 आ गए जो हमने फाइंड करने थे। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द फिगर ए बी सी डी, ये फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री ईच होते हैं, और साइड बताइए 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां भी 10 सेंटीमीटर। ये आपकी चारों साइड जो है ये हमारे पास 10 बन गई। अब उसने ये तो पक्का हो गया, ट्राइंगल बीओपी इज एनलार्ज्ड, बीओपी को, ये ट्राइंगल थी, ये देखें एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये बीओपी इज एनलार्ज्ड, इसको बड़ा किया, एज ट्राइंगल बीसीक्यू, इस ट्राइंगल बीसीक्यू के हिसाब से बड़ा किया। ये तो थी ना हमारे पास कौन सी बीओपी, ट्राइंगल बीओपी थी। अब ये एनलार्ज जो किया, ये इतनी बड़ी ट्राइंगल कर ली, ये कौन सी है, बीसीक्यू ट्राइंगल है, याद रखना, ये दूसरी ट्राइंगल है, ये चूंकि दोनों यूं है ये ट्राइंगल, तो इसलिए मैं इसके दरमियान में लिख रहा हूं। कहता है बीओपी को हमने ऐसे ही बड़ा किया जैसे ये ट्राइंगल थी, यानी फर्ज करो बीओ जितना बड़ा था इतना मजीद आगे बड़ा कर दिया, ओपी जितना था इसका मतलब जो साइज इसका बड़ा हुआ है इतनी ही रेशो से ये बड़ा हुआ है, जो ये साइज था इसी रेशो से ये बड़ा हो गया हमारे पास, यानी इक्वल रेशो पे चले हम। उसने कहा ना एज इन लार्ज एज, यानी इन लार्ज किया एज ट्रायंगल, यानी उसी को इनलार्ज करके वो ट्रायंगल बना दिया। फाइंड स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट का स्केल फैक्टर बताना है। अगर ओपी 2 सेंटीमीटर हो, ओपी 2 सेंटीमीटर, ये ओपी है स्टूडेंट्स, यहां से यहां ये 2 cm है हमारे पास, ये ओपी, ये याद रखें। आए जरा मूव करते हैं आगे, हमने स्केल फैक्टर बताना है, ठीक है। स्केल फैक्टर होता है कि एक ट्राइंगल की किसी एक लेंथ के हिसाब से दूसरी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, कि रेशो में कितनी इंक्रीज हुई है। तो पहला हमने बताना है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर बताना है ऑफ एनलार्जमेंट, कि कितनी एनलार्जमेंट हुई, इसका स्केल फैक्टर क्या था। देखें यही बीओ बढ़कर बीसी बनी है, यानी आपका स्केल फैक्टर जो होगा वो आपका बीसी ही बड़ी है, यानी बीओ बढ़ के बीसी बन गई है, क्योंकि पहले तो ये ट्रायंगल थी, इसी को बढ़ा के ऊपर लेके चले गए। तो बीसी चूंकि रेडियस है हमारे पास, अच्छा पहले तो आप बीसी हमारे पास डायमीटर है, सॉरी, बीसी और ये बीओ थी, इनकी जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्केल फैक्टर होगा। यानी हमें ये पता चलेगा
कि इसके मुकाबले में ये कितनी बड़ी है, यानी कितने टाइम्स बड़ी है। दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। यानी फर्ज करो अगर मेरा बेटा 21 ईयर्स का है और मैं 42 ईयर्स का हूं, तो मेरे मुकाबले में वो कितना हुआ, 2 टाइम्स बड़ा छोटा हो गया, मैं 2 टाइम्स उससे बड़ा हो गया। अगर मेरे बेटे की एज 6 ईयर्स है और मेरी 42 है एग्जाम्पल, तो मैं उससे 7 टाइम्स बड़ा हो गया। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, 42 को ऊपर रखूंगा, 7 को नीचे या 6 को नीचे, तो वो आंसर 7 आ जाएगा। तो मैं आई एम 7 टाइम्स एल्डर देन हिम। तो यहां भी स्केल फैक्टर ऐसे निकालेंगे कि ये इसके हिसाब से कितनी बड़ी, ये पूरे का पूरा रेडियस है, रेडियस, और ये हमारे पास है ये सॉरी ये पूरे का पूरा डायमीटर है, और ये हमारे पास रेडियस है। तो डायमीटर कितना है 10, रेडियस हमारे पास हाफ होता है 5। तो स्टूडेंट स्केल फैक्टर हमारे पास 2 आ गया, यानी 2 टाइम्स हमने हर साइड बड़ी की है, 2 टाइम्स। तो ये स्केल फैक्टर है। आए चलते हैं आप आगे नंबर 2 पे। उसने कहा सी क्यू बताएं, सी क्यू, सी क्यू ये है, हमें ओपी बताइए 2। असल में ये साइड देखें, अगर ये साइड इसका 2 टाइम्स है तो ये साइड का ये 2 टाइम्स हो जाएगी। यहां लिखेंगे सिंस स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 2, सो सी क्यू इज 2 टाइम्स ऑफ ओपी। ओपी का 2 टाइम्स होगा। ओपी कितना है हमारे पास, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि स्केल फैक्टर 2 है, स्केल फैक्टर 2 है। अगर ये स्केल फैक्टर 3 होता 3 टाइम्स हो जाता। तो सी क्यू हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ओपी कितना 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4cm, ये भी हमारे पास आ गया। नंबर 3 हमने फाइंड करना है, वो क्या है हमारे पास, बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी फाइंड करना है। वेयर इज बी क्यू सी, बी क्यू सी 90 डिग्री। वाई, बिकॉज ये डायमीटर है। सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को हाफ कर देता है, और उससे बनने वाले जो 2 सर्कल होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं। सो आप ये कहेंगे कि बी क्यू सी, ये देखें ये डायमीटर है, डायमीटर को हमने इस सरकम एंगल बनाया उसके साथ, यानी इस सेगमेंट पे हमने ये सरकम एंगल बनाया। सो हम कहेंगे बी क्यू सी 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन ये, रीजन लिखनी लाजमी है। रीजन ये, बी क्यू सी लाइज ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कल के सेम सेगमेंट पर, ये रीजन है स्टूडेंट्स, इसलिए वो 90 डिग्री होगा। अगली चीज क्या फाइंड करनी है, बीपीओ। अच्छा बीपीओ भी है, बीपीओ ये भी फाइंड करना। वेयर इज बीपीओ, बीपीओ ये भी 90 डिग्री होगा। वजह, बी, देखें मेरी एक बात याद रखें, उसने ऊपर कहा था कि यही ट्रायंगल को एनलार्ज करके बीसीक्यू बनाया है। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होती है ना तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि जब उसने कहा है उसी को एनलार्ज किया है, तो बीओपी और बीसीक्यू सिमिलर है, सिर्फ साइड्स का फर्क है, साइड्स टाइम्स में बढ़ गई हैं। ये भी 90 डिग्री। रीजन, ट्रायंगल बीपीओ सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बीसीक्यू के। तो फिर रीजन लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव सेम एंगल्स, सेम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा नजर आ रहा है, चेक करें नीचे। अच्छा अब चलते हैं, ये तो हो गया पक्का। अब चलते हैं एओ पे। एओ का आंसर यहां से यहां तक, ये स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है, यहां से यहां 10 है, स्क्वायर का ये एंगल 90 होगा, ये 5 है क्योंकि ये रेडियस है, ये 5 था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 5 था। हमने यहां से यहां बताना ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है। सिंस यहां लिख लें कौन सा ये पार्ट है, 4th पार्ट
ए ओ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना आपने? ए ओ फाइंड करना है। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ इज राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। तो पाइथागोरस लगेगा ए ओ का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर के स्क्वायर के सम के। ए ओ क्या बच्चों हमारे पास? ए ओ ओ ओ ओ फाइंड करना है। ए बी क्या है? 10 और ये 5 है। ए ओ का स्क्वायर ये 125 आ गया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो। ए ओ हो जाएगा 25, 5 जा 125 होता है, देखो 25, 5 जा 125 होता है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाओ, इसके ऊपर भी, इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 5, ये बाहर आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा सी एम। तो बच्चों ये भी हमारे पास आ गया। लास्ट पार्ट है ए आर। ए आर फाइंड करना है। ए आर, व्हाट इज ए आर? ए आर है कहां? ए आर ये फाइंड करना है। एस आर ए बी प्लस बी आर के इक्वल है। ए आर जो है ना ए बी प्लस बी आर के इक्वल है। ए आर ए बी प्लस बी आर के इक्वल है। अच्छा बी आर कितना है? देखें बेटा गौर से देखें, ये सीधा सीधा डायमीटर गया यहां जाके टच हुआ। याद रखें अगर मैं यहां से लाइन ये बना लूं है, ये स्क्वायर बन जाएगी। यहां से यहां तक रेडियस होता है और रेडियस 5 ही है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां भी रेडियस ही होगा क्योंकि ये इसी को टच करता हुआ जा रहा है। यानी ए आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 10 है ये 5 है, तो ये 15 cm आ गया हमारे पास ए आर। यू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें क्यू पी आर 60, ये देखो क्यू पी आर 60, मैंने ऑलरेडी 60 लिख लिया, ठीक है। फाइंड करना है एंगल क्यू एस आर। क्यू एस आर ये एंगल फाइंड करना है हमने। यस ये क्यू एस आर ये एंगल हमने फाइंड करना है। क्यू पी आर हमारे पास 60 दिया हुआ है। अब अगर गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये देखें क्यू पी आर एस ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है। क्यू पी एस आर इज आ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास दी हुई है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 180 होता है, 360 होता है। ये 60 है, ये जो होगा उसका यानी एंगल P, एंगल R, एंगल S, एंगल Q सबका एंगल जो है हमारे पास 360 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये एंगल फाइंड करना हमें ये दो एंगल्स का पता होना बहुत जरूरी है। एक ये वाला एंगल, ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल में यही आ रहा है, और ये तो खैर हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल। हमें सबसे पहले ये दो एंगल चाहिए किसी हालत में, बाय हुक और क्रुक हमें ये एंगल चाहिए। कैसे हम फाइंड करेंगे? सोचें क्या करेंगे। ये देखें अगर हम ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दें, ठीक है, आप देखें ये एक डायमीटर की लाइन है, ये डायमीटर की लाइन है, ये डायमीटर की लाइन इधर से इधर आधा सर्कल, इधर से इधर सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल बना रही है। सेमी सर्कल का जो सेगमेंट है ये पी एस, इससे बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या बात है, जबरदस्त, ये तो सिंपल आ गया। ये 90 आ गया और ये भी 90 आ गया, यानी आपका एंगल पी आर एस और एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कल of diameter
पी एस के डायमीटर पे जो बनने वाला है वो, ये भी 90, ये भी 90, कहानी खत्म। ये 90, ये 90, ये 60, जो बाकी बच गया क्योंकि टोटल सम हमारे पास 360 हो जाएगा। यानी क्यूपीएस, क्यूपीआर, क्यूपीआर एंगल, पीआरएस एंगल, पीक्यूएस और एंगल क्यूएसआर, इनका सम होना चाहिए 360। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा ही होता है। ये कितना है मेरा बेटा? ये 60, ये 90, ये 90, QSR 360 डिग्री। 90 90 180 हुआ, 180 और 6 हुआ 240, 240 वहां जाके माइनस हो जाएगा। QSR 360 माइनस 240, ये आ गया QSR 120 डिग्री। तो बच्चों ये 120 आ गया। चलें जी, पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली। आगे है PQS, PQS ये तो हमने फाइंड किया हुआ 90। PQS, PRS है, PRS ये फाइंड करना है। PRS, ठीक है, PRS किसके इक्वल है? 90 डिग्री। रीजन क्या है? वही एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर PS डायमीटर का जो सेमी सर्कल बना है ये, उसके सेगमेंट पे बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 हो गया हमारे पास। इसी तरह थर्ड कौन सा? ये PQS, ये वाला, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये भी उसी सेगमेंट पे बना हुआ है। सेम रीजन अबव, बल्कि मैंने दो जगह पे लिख दिए रीजन इस दफा। ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया हमारे पास, ये भी 90 आ गया। ये तीन चीजें हमारे पास फाइंड होगी। QTR फाइंड करना हमने। QTR, वेयर इज QTR? QTR, QR के सेगमेंट पे एक बना था QPR, और QR के सेगमेंट पे दोनों सर्कम एंगल है। QPR और QTR दोनों बराबर होंगे। चौथा फाइंड क्या करना हमने? QTR का एंगल, ये फाइंड करना। हम लिखेंगे सिंस QTR is on QTR is on a same segment of QPR, same segment of QPR। अगर QPR 60 है तो QTR भी 60 होगा। सो QTR इक्वल हो जाएगा QPR के। ये भी 60 है तो ये भी 60 है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? ये हमारे पास हो गया। लास्ट है YQTR इज एक्यूट एंगल। एक्यूट कहते हैं जो 90 से छोटे एंगल होते हैं, उनको एक्यूट कहा जाता है। YQTR इज एक्यूट एंगल। स्टूडेंट ये देखें, ये सेगमेंट था, ये सेगमेंट था, ये सेमी, यानी देखो मिड पॉइंट से नीचे, यानी ये सेमी सर्कल से एक बड़ा सर्कल था। सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल हो तो एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है। सेमी सर्कल से छोटा सर्कल हो तो एंगल हमेशा 90 से बड़ा होता है। तो आप ये लिखेंगे रीजन पांचवें में, सिंस एंगल QTR लाइज ऑन सेगमेंट ऑफ a circle greater than semicircle, so it is
एन एक्यूट एंगल। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन द फिगर P इज द सेंटर, P सेंटर दिया हुआ है, एंड BPD इज 30। BPD ऑलरेडी 30 उसने लिखा, 130 लिखा हुआ है, सॉरी 130। एंगल BAD बताना है। एंगल BAD देखें, सेगमेंट AD है, AD पे एक सर्कम एंगल बना है और एक सेंटर एंगल बना है। सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल ऑफ द सर्कम एंगल। तो आप यहां रीजन लिखेंगे नंबर 1 में, नंबर 1 एंगल BAD फाइंड करना आपने। BAD इज a सर्कम एंगल, बीच में हाइफन डाल दी, सर्कम एंगल ऑफ सेगमेंट BD विद सेंटर एंगल। सेंटर एंगल कितना दिया है? 130 डिग्री। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेंटर एंगल और सर्कम एंगल में डबल का फर्क होता है। यानी हमारे पास एंगल BPD 2 टाइम्स ऑफ BAD होगा। BPD कितना है? 130 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, BAD, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो 65 आएगा। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया पहला। चलते हैं BCD पर। BCD, वाह, एक बात आपको बताता हूं, जरा गौर से सुने। ये देखें, फर्ज करो ये हमारे पास एक सर्कल है। हमने ये चीज पढ़ी कि जो सेमी सर्कल होता है उसका एंगल राइट होता है, जहां से मर्जी उसके सेगमेंट पे बनने वाले सारे एंगल 90 होते हैं। यहां से जहां से मर्जी बना लें राइट एंगल, ये तो पक्का हमें पता है। अगर हम ये नीचे के ले जाएं, ये जो अब जो सर्कल आया ना, ये ग्रेटर देन राइट हो गया, ग्रेटर देन राइट, ग्रेटर देन सेमी हो गया। तो इस पे बनने वाला एंगल जो होगा वो स्मॉलर देन 90 होगा, स्मॉलर देन 90। आई टोल्ड यू बिफोर मेनी टाइम्स इन फैक्ट। फर्ज करो अगर ये 60 है, ये 60, तो ऊपर से तो ये मेजर आर्क है और हमारे पास सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल बन गया। लेकिन नीचे तरफ अगर मैं इसको टर्न अराउंड कर लूं, यानी AB है, इसको अपसाइड डाउन कर लूं, यानी यूं, ये B इधर आ जाए, A इधर आ जाए, तो आपका वो 60 वाला एंगल यहां आ जाए। अब आपके पास तो ये जो सर्कल आया ना, ये तो सेमी सर्कल से छोटा सर्कल सामने आया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो तो हमारे पास, ये वाला जो एंगल होगा वो तो हमारे पास 90 से बड़ा होना चाहिए हर सूरत में। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर ये 60 है ना, ये पक्का 120 होगा। इनका सम जो होता है ना, वो सेम सेगमेंट पे बनने वाला एंगल एक दूसरी साइड पर और एक ग्रेटर सर्कल की साइड पर, एक सेमी सर्कल से लेस वाली साइड पर, उनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अगर ये 50 होता है, ये 130 होता है, ये 40 होता है, ये 140 होता है, ये 20 होता है, ये 160 होता है, ये 10 होता है, वो 170 होता है, दोनों का सम 180 होता है। ये बात याद रखें, ये रूल भी आपने नहीं भूलना। तो ये देखें, फर्ज करो अगर मैं डॉटेड लाइन में आपको ये बताऊं, ये सेगमेंट है ना, ये हमारे पास सेगमेंट है, ये इससे आगे ये सर्कल जो है ना, ये वाला यहां से यहां तक का जो सर्कल है ये ग्रेटर देन सेमी है, लेकिन यहां से लेस देन सेमी बना हुआ सेम सेगमेंट पे, ये भी वही और ये भी वही, यानी A से D पे टच हो रहे हैं। एक जो सेमी सर्कल से ग्रेटर सर्कल है उसकी एक साइड पर, एक सेमी सर्कल जो स्मॉलर है उसकी दूसरी साइड पर। तो इसका सम यानी पार्ट 2 हमने करना है, BAD का एंगल और प्लस करेंगे BCD का एंगल। इसका सम हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए हर सूरत में। तो BAD क्या है हमारे पास 65,
और बी सी डी आप सबको बताना है। ये देखिए, ये बी सी डी 65 वहां जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 115 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास भी आ गया। तो सेम सेगमेंट पे सेमी सर्कल के स्मॉलर और ग्रेटर एंगल की दो डिफरेंट साइड्स का सम जो होता है, सर्कम एंगल का सम, वो 180 होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई होप। अब देखो, ये एंगल हमें पता चल चुका है, ये एंगल कितना था, बी ए डी सॉरी, ये बी ए डी हमें पता चल चुका है, कितना था हमारे पास 65। बी सी डी हमें पता चल चुका है 115। ये पूरी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है। यहां उसने कहा है एंगल एबीसी जो हमें नहीं पता, और एंगल एडीसी ये नहीं पता, इनका सम बताना है। हमें ये बात पता है, थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, हमें ये बात पता है कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ठीक है, एंगल डीएसी सॉरी एंगल बीएडी, एंगल बीसीडी, और बाकी दो एंगल कौन से बच गए, एबीसी, और कौन सा बच्चा हमारे पास, एडीसी। इन सब का सम जो होना चाहिए वो 360 के इक्वल होना चाहिए। बीएडी कितना हमारे पास 65, और ये 115 है। ये दो हमें इनका सम बताना है, तो मैं इनको वैसे ही लिख रहा हूं, एबीसी प्लस एडीसी। 115 और 65 हो जाएगा 180, 180 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 180। स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीन डिफरेंट एंगल्स आ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। इस फिगर में पी क्यू पैरेलल एस आर के, क्यू पी एस 95 डिग्री है, क्यू पी एस 95 डिग्री है। आपने क्यू आर एस फाइंड करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है, पी क्यू आर फाइंड करना है, पी क्यू आर फाइंड करना है, पी एस आर फाइंड करना है, पी एस आर फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो किसी भी सर्कल को सर्कम सर्कल बना के जा रही हो, यानी उनके तमाम वर्टिसेस को टच करके जा रही हो, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। सिंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, तो इनका आमने सामने वाले का सम इक्वल होगा। नंबर 1 पहले आपने फाइंड करना है, ये देखें, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, ये एस क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस ये वाला, और एंगल क्यू आर एस, इनका जो सम होगा वो 180 होगा। आमने सामने वाले का सम 180 होता है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास QPS 95 दिया, ये QPS 95 दिया, एंगल QRS ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस करें तो क्या आएगा 85 डिग्री। तो स्टूडेंट्स पहला तो आपका ये आराम से सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास 85, QRS 95 85, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए।
आगे चलते हैं एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर कौन सा है? पी क्यू आर। ये हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे। पी क्यू आर फाइंड करना है हमने। पी क्यू आर। अब इन दोनों का सम तो 180 है, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए ताकि टोटल एंगल हमारे पास 360 आए। यानी इसका मतलब है, देखो ये 180 है, ये 180 होगा, 360 होगा। वैसे भी साइक्लिक है तो आमने सामने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। लेकिन मैं यहां एक थ्योरम लगाने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा मैंने कहा था जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनको कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करते जाए तो एंगल जो होते हैं ऑल्टरनेट होते हैं, वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी आपका मेरा कहने का मतलब ये है, देखें ये 85 दिया, ये 85, ये देखें यहां 85 दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आर है हमारे पास, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्यू है। हमने ये बताना है, ये वाला एंगल। अच्छा ये जो है ये इसका अल्टरनेट एंगल है, इसका। अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता ना स्टूडेंट्स, ये देखिए ये ऐसा ही जनरली बढ़ा देता तो ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन को जो लाइन मिलते हुए जाती है ये वाला इसका अल्टरनेट होता है, ये वाला इसके पीछे वाले का अल्टरनेट होता है। ये बात याद रखिएगा। अब सिंस यहां लिख लें, सिंस पी क्यू एंड एस आर आर पैरेलल, ये तो पैरेलल है, एंगल आर सॉरी एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 85 डिग्री दिया। ये जनरली स्पीकिंग। आप जरा बच्चों खुद एक चीज देखें, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होगा, ये कितना होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 के इक्वल होता है। फर्ज करो मैं इसका नाम थीटा रख लूं, 85 प्लस थीटा, यानी स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनना चाहिए। 85 वहां गया तो क्या हो जाएगा? -85, ये आ जाएगा 95। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 95, ये वाला। अगर ये 95 है, ये भी 95 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये वाला है तो ये उसका ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये 95 है तो ये भी 95 है। सो हमारे पास एंगल कौन सा? ये पी क्यू आर हमारे पास हो जाएगा 95 डिग्री। ये पक्की बात होगी। अब अगली कहानी सुने, नंबर 3। ये बात माइंड में रखनी है, बड़ा सोच समझ के काम करना है। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। कौन सा? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये वाला पी एस आर, इनका सम 180 होना चाहिए। ये वैसे ही 95 डिग्री था, पी एस आर फाइंड करना है। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस। 180 में से -95 डिग्री करेंगे तो ये 85 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये आंसर भी आ गया और ये आंसर और ये आंसर भी आ गया, तीनों आंसर हमारे पास आ गए। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन दी एडजॉइनिंग फिगर ADC इज 120, ये ADC हमारे पास 120 डिग्री दिया है। फाइंड BAC, BAC ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल ये फाइंड करना है। यानी आपने नंबर 1 एंगल BAC आपने फाइंड करना। अब जरा स्टूडेंट्स एक बात गौर से देखें। पहली बात, दो बातें बल्कि बताऊंगा, ठहरे, जो मुझे अभी नजर आई हैं। पहली बात देखें, ये ADC, अगर मैं इस पूरे सर्कल को ये बीच में से कट कर रहा हूं, ये वाला लेस देन सेमी बनेगा, ये वाला लेस देन सेमी, और ये वाला ग्रेटर देन सेमी बनेगा। तो आप देखें AC की सेगमेंट पर लेस देन सेमी में 120 का एंगल बना हुआ है। AC के सेगमेंट पर एंगल ABC, यही सॉरी इसी सेगमेंट पे जाके मिला है ABC, ये ADC है। आखिर एंगल AC के सामने ही बना है, इधर AC के सामने एंगल B वाला यानी ये बना है, और ये हमारे पास कहां बना है? ग्रेटर देन सेमी सर्कल में बना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
लेस देन सेमी सर्कल के एंगल को और ग्रेटर देन सेमी सर्कल के एंगल को अगर प्लस किया जाए तो हमेशा 180 आना चाहिए अगर सेगमेंट सेम है तो। ठीक है, फर्ज करो अगर ये सर्कल है, ये सेगमेंट है, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, सेगमेंट तो यही है ए और बी का, इसके बीच में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए। फर्क क्या है कि एक सेमी उस पे बना है लेस देन सेमी पे, ग्रेटर देन सेमी पे, लेस देन सेमी पे 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन सेमी पे 90 से छोटा होगा। आज तो मैंने बहुत सारी बातें इस बारे में कर दी। तो आपको अगर ये पता चल जाए ना, क्योंकि आपने बी ए सी बताना है, बी ए सी, आपको ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, एक ये और ये एंगल पता चल जाए, ये तो ये एंगल बन जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। तो पहले तो आपने सिंस आपको पता है सिंस ADC एंड एंगल ABC आर ऑन सेम segment of two minor and major arc, माइनर और मेजर आर्क में बने, माइनर मेजर आर्क में बने, ये आपके समझ आ गई। तो इनका सम ADC और ABC इसका सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। अब देखें ADC कितना है 120, तो आप वहां जाके माइनस करें, ABC हमारे पास आ गया जी 180 में से 120 माइनस करें 60 डिग्री। तो बच्चों ABC 60 डिग्री है, लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए BAC, ये वाला चाहिए। अब मुझे ये पता चलाना है ताकि इसको तीनों का सम 180 करा सकूं, ये पता चलाना है। अब जरा गौर से देखो, ये एंगल जो बना है ये इस सेगमेंट पे बना है, AB पे बना है, और AB सेमी सर्कल बना रहा है। आप ये कहेंगे सिंस ACB is on semicircle segment, तो आपका ACB एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये 90 बन गया, इसको हम 90 बना लेते हैं। अब अगर ये 60 हो या 90 हो, इन दोनों का सम 180 में से माइनस करेंगे, आपको पता है 60 प्लस 90 प्लस ये वाला जिसको फाइंड करना था BAC, इसका सम जो है वो 180 होना चाहिए। 150 हुआ, वहां जाके माइनस होगा, BAC 180 में से 150 माइनस करें तो BAC आ जाएगा 30 डिग्री। सो दैट्स द एंगल वी हैव फाउंड फाइनली, ये हो गया। अब चलते हैं CAD पर। व्हाट इज CAD? CAD, लेकिन उससे एक बात की, AD और CD बराबर है। ये देखें AD और CD बराबर है, बात ही खत्म होगी। AD CD बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इन यहां लिखेंगे, बल्कि चाहूंगा इसको मिटा दूं, मैं यहां लिख रहा हूं कि इन सिंस, यहां लिखूंगा सिंस, ये नंबर 2 कर रहा हूं, सिंस AD and CD are equal, so ACD की जो ट्रायंगल है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, ये वाले, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, यानी जिसका एंगल A और एंगल DAC एंगल DCA ये इक्वल हो जाएगा, एंगल DAC और एंगल DCA इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल होंगे? ये तो 120 है ना, ये दो इक्वल क्यों होंगे? ये तो इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल साइड के सामने वाले हैं, इस इक्वल के साइड वाला ये एंगल, इस इक्वल के साइड वाला ये एंगल, ये तो ये इसका नाम रख लेता हूं मैं थीटा। तो बच्चों हमारे पास 3 एंगल हैं, एक हमारे पास है DAC, एक ADC
एक DAC, एक ACD था, सॉरी ACD, और एक है 120 डिग्री वाला, इनका सम 180 होना चाहिए। ये दोनों x प्लस एक्स है, सॉरी थीटा प्लस थीटा, ये नाम सोचा हुआ था। 120 वहां जाके माइनस हो गया, 180 में से जब 120 माइनस करेंगे 60 आएगा, ये 2 थीटा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। थीटा हमने किसका नाम रखा हुआ था? DAC का और DAC का, और हमने रखा था CAD भी, ACD भी, कुछ भी कर, CAD का, तो ये एंगल CAD 30 डिग्री का, CAD, DAC, बल्कि इसको CAD भी कहते थे, ये एक ही बात है, CAD। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास सोल्यूशन आ गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द फिगर, ये फिगर दी हुई है, ABE 95 है, ABE यानी ये वाला एंगल 95 है, BAE 65 है, ECD फाइंड करना है। कौन सा ECD, कौन सा है? ECD, और हमने CDE फाइंड करना है, CDE, ये CED फाइंड करना है, CED, ये यानी ये जो ट्राइंगल है, सीधी सी बात है, इसके सारे एंगल्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। अगर मुझे ये दो एंगल पता चल जाए तो पक्की बात है बच्चों कि मैं बाकी एंगल्स को आराम से सॉल्व कर लूंगा। ये दो देखिए, मेरी एक बात सुने, आपके सामने ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये आप देखें इसके सारे वर्टिसेस पे सर्कल टच करके जा रहे हैं। हम ये कहेंगे सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, यानी अगर ABE का एंगल जो है ना, ये वाला ABE का एंगल अगर 95 है, एंगल ABE, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ABE प्लस करोगे ये वाला एंगल ADC, एंगल ADC, इसका सम हो जाएगा आपके पास 180। ABE क्या है हमारे पास? 95, और ये ADC है, ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ADC आ जाएगा जब आप माइनस करेंगे 95, हमारे पास जब हम माइनस करेंगे 85। अच्छा, अब ये ADC ये वाला हमारे पास आ गया जी 85, ये वाला 85। अब चूंकि हमने पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पहला है, याद रखिएगा। अब चूंकि ये स्ट्रेट एंगल है, इस स्ट्रेट एंगल पे एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, यानी आपके पास ये ADE जो स्ट्रेट एंगल है, ये वैसे ही 180 डिग्री का बनाएगी। इसके अंदर दो एंगल है, एक ADC और एक CDE, एक ADC एक CDE, इनका सम हमारे पास 180 है, क्योंकि ये ADE का मतलब यही है। अब देखें ADC कितना? 85, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब आप माइनस करेंगे 95 आएगा, तो CDE भी 95 आ गया। तो बच्चों ये पहला हमारे पास ये 95 आ गया, ये वाला। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर, सेकंड पार्ट पर। स्टूडेंट्स ये तो मैंने अभी ये दूसरा वाला पहले कर दिया है, CDE वाला। अब मैं पहला वाला करता हूं जो ECD फाइंड करना है, ECD ये फाइंड करना है, पहला वाला, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला।
अच्छा जी, चलते हैं ईसीडी। ईसीडी किस जगह पर है? ईसीडी ये वाला एंगल। अब ये साइक्लिक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने वाले का सम इक्वल होगा, मतलब इसका और इसका सम इक्वल नहीं होगा, 180 के इक्वल होगा। पता नहीं आज क्यों मुझसे ब्लूपर्स हो रहे हैं बहुत सारे। ये देखें DAB यानी एंगल DAB प्लस कर लें एंगल DCB, इनका सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए साइक्लिक ट्रायंगल की। ये 65 है DCB, तो स्टूडेंट 65 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115। ये 115 आ गया, यानी ये वाला 115 आ गया। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम। अब चूंकि हमने तो फाइंड ये करना था, कौन सा फाइंड करना था हमने? ईसीडी फाइंड करना है। ईसीडी असल में ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन 180 का एंगल बनाती होती है, यानी BCE। सिंस हमें ये पता है BCE, एंगल BCE स्ट्रेट लाइन है, वो हमारे पास 180 का एंगल बनानी चाहिए। इसके अंदर दो एंगल इन्वॉल्व है, एक एंगल है हमारे पास BCD और एक ECD, एक BCD और एक ECD, एक BCD एक ECD, इनका सम 180 होना चाहिए। BCD तो अभी 115 निकाला है, ECD आपने फाइंड करना है, ये 115 निकाला है, ECD आपने फाइंड करना है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 65 आ गया। $95 और ये आ गया 65। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसको CED का एंगल कहते हैं। आपको पता है ट्रायंगल जो है ये बन रही, तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन सी है? ECD, सबका सम यानी इसका 65 प्लस 95 प्लस DEC, इसका सम 180 होना चाहिए। 65 और 95 कितना हो जाएगा? 160 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। एक बात याद रखें, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले का आंसर है, ये तीसरे का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्कुलर वॉल क्लॉक ऑफ रेडियस 1 फीट। एक सर्कुलर वॉल है जिसका रेडियस 1 फीट दिया, यानी 1 फीट ये रेडियस है, यहां से यहां, यानी ये यहां से यहां। इज हंग बाय 4 फीट लॉन्ग स्ट्रिंग, इसको 4 फीट की लंबी स्ट्रिंग ने जो है हैंग किया हुआ। अब 4 फीट स्ट्रिंग ये यहां से भी है, यहां से भी है, ये थोड़ा सा यहां होनी चाहिए थी, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है स्टूडेंट्स? 4 फीट। और स्ट्रिंग दो हिस्सों में, एक A से P का हिस्सा है क्योंकि ये लटकाई हुई है क्लॉक, एक B से P का हिस्सा है, यानी A से P और B से P का हिस्सा है, और दोनों इक्वल हिस्से हैं। आप देखें ये भी ये B यानी ये हो जाएगा हमारे पास AP और BP अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली 2 हो जाएंगे हमारे पास, यानी हम कह सकते हैं कि AP हमारे पास 2 cm है, 2 फीट है, सॉरी, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्लॉक एंड नेल। ये सेंटर ऑफ क्लॉक, स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसको प्रोमिनेंट बनाऊं, ये नेल, इनके बीच का डिस्टेंस आपने बताना है, यानी OP आपने बताना है, OP आपने बताना है, ये चीज। स्टूडेंट्स अगर आप देखें इस फिगर को गौर से, ये 1 फीट है, ये इसका टेंजेंट लाइन दी हुई है और ये इसका रेडियल सेगमेंट है। टेंजेंट के साथ रेडियल सेगमेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता होता है, कितना? 90 डिग्री बनाता है। सो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, OP, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जबकि ये हमारे पास 1 फीट है और ये मैंने कहा था ये भी 2 फीट हो गया,
ये भी 2 फीट हो गया हमारे पास। तो पाइथागोरस लगाएं आप इसमें, यानी आप ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एपी का स्क्वायर प्लस एओ के स्क्वायर। ओपी क्या स्टूडेंट्स फाइंड करना हमने, बाकी हमारे पास एपी कितना है 2, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 5, 5 दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएं, ओपी 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.2 फीट। ये आ गया। तो पहली चीज तो हमने फाइंड कर ली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्लॉक एंड नेल, यानी हमारे पास ओपी का डिस्टेंस 2.2 आ गया। अब उसने कहा हाउ फार अबव द क्लॉक इज द नेल, क्लॉक से ऊपर कितनी नेल है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2.2 है, ये हमें पता है। यहां से यहां तक, ये देखें यहां से यहां तक रेडियस है जो कि 1 है। अगर इस पूरे 2.2 में से ये रेडियस निकाल दें तो ये हमारे पास, इसका नाम रख लो एम रख लो, यानी हमें पीएम फाइंड करना है। पीएम वो अगर हम पूरे ओपी में से माइनस कर दें ओ एम तो हमारे पास आ जाएगा ओपी कितना था 2.2, ओ एम है 1, तो हमारे पास 1.2 फीट आ जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लास्ट है हमारा। अ वुडन व्हील मूविंग ऑन द ग्राउंड इज 99 सेंटीमीटर। एक वुडन व्हील है, ये ग्राउंड में 99 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी ये व्हील ए पॉइंट से 99 मीटर, यानी यहां से यहां तक 99 cm दूर है, ये हमारे पास है। फाइंड डायमीटर ऑफ द व्हील, आपने डायमीटर बताना। डायमीटर स्टूडेंट्स यहां से, याद रखिएगा, यहां से यहां तक होगा, ठीक है। ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ व्हील एंड पॉइंट ए इज 101 सेंटीमीटर, अगर सेंटर ऑफ व्हील और पॉइंट ए के बीच का जो डिस्टेंस है ये, वो हमारे पास 101 सेंटीमीटर दिया, यानी ये स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास 20, ये ओ नाम रख लें, जिसमें ओ से ए हमारे पास दिया हुआ है 101 cm। इसी तरह बी से ए, यानी ए से बी दिया हुआ है, वो दिया 99 cm आपके पास। आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, और उसने कहा हाउ मच डिस्टेंस डज द व्हील कवर इन 1 राउंड, यानी अगर व्हील पूरा एक राउंड घूमता है तो टोटल डिस्टेंस कवर बताना है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, इन 1 राउंड। याद रखना टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो पूरा उसका सर्कमफेरेंस होगा, यानी अगर व्हील वापस इस पॉइंट पे आता है तो वो उसका पूरा सर्कमफेरेंस है, उसको हम सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं, वो फाइंड हमने करना है। सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल पे आए AOB। इन ट्रायंगल AOB ये पाइथागोरस लग रहा है, जिसमें OA का स्क्वायर इक्वल होगा BA का स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के, और OB का स्क्वायर हमने फाइंड करना है क्योंकि वही हमारे पास रेडियस है, उसका डबल जो होगा डायमीटर होगा। OA क्या है 101 का स्क्वायर, BA क्या है हमारे पास 99, OB हमने फाइंड करना है। 99 यहां जाके हो जाएगा माइनस, अब आपने 101 के स्क्वायर में से 99 का स्क्वायर माइनस करना है। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वरना कैलकुलेटर से कर लें ज्यादा रहेगा, अच्छा बेहतर रहेगा, लेकिन ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है। ओ बी का स्क्वायर ये आ गया 200, ये आ गया 2, यानी 400 आ गया। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लो तो ओ बी हमारे पास आ जाएगा 200 होगा 400, 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20 cm। ये रेडियस भी है हमारे पास 20 cm, क्योंकि ये यहां से यहां तक है। अब हमने डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी रेडियस का 2 टाइम क्या हुआ 2 × 20, डायमीटर आ गया 40 cm। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, क्या हमने फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस डज द, मैंने कहा ये पूरा जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज सर्कमफेरेंस,
जिसको 2 पाई आर भी कहते होते हैं, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, जिसमें 2 आर मिलकर डायमीटर भी बनाता है, यानी डायमीटर डी पाई या पाई डी भी कहा जाए, बल्कि ज्यादा बेहतर है आप इसे पाई डी लिख लें। पाई हमारे पास 3.14 के इक्वल होता है, डी हमारे पास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 44 16 16 4 5 120 5.6 cm, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया इसका डायमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी ना सिर्फ ये एक्सरसाइज खत्म होती है बल्कि ये चैप्टर भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।